हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और बायोलॉजी का सिलेबस है जो टीजीटी साइंस का, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ही उठाया है। जो हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन थे उनको देखकर ये सिलेबस लिखा गया है। ठीक है, उन 17 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन देखने के बाद यहाँ पे मैंने सिलेबस लिखा है। इसमें मैं ये भी बताऊंगी ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बताऊंगी कम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है इस पार्ट में, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले कहाँ से पूछता है? इंट्रोडक्शन से। मतलब आपको एक साइंटिस्ट का नाम दे देगा, ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब जो हमारा सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें है ना 2 पार्ट में हम सेल बायोलॉजी को पढ़ते हैं। एक तो सेल और एक सेल साइकिल, एक तो सेल और एक सेल साइकिल। सेल में आपसे यही पूछेगा कि गोल्गी बॉडी का काम क्या है, लाइसोसोम का काम क्या है, या फिर किसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, किसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। या तो क्वेश्चन ये आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा सेल साइकिल से। सेल साइकिल में भी सेल डिवीजन से क्वेश्चन आता है, प्रोफेज और इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, मियोसिस वगैरह से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आपके आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। थर्ड है न्यूट्रिशन। थर्ड है बच्चों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में 3 टॉपिक, देखो न्यूट्रिशन बहुत बड़ा टॉपिक है। न्यूट्रिशन में 3 टॉपिक बनते हैं। एक टॉपिक प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, और थर्ड जैसे ह्यूमन बीइंग है उसमें न्यूट्रिशन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स। विटामिन चैप्टर इतना बड़ा है, विटामिन B1, B12, मतलब ये सारे विटामिन से आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ। ये देखो प्लांट्स में न्यूट्रिशन से 1 नंबर का, ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन से 1 नंबर का, 2 नंबर तो यहाँ से कन्फर्म है। प्लस ये टॉपिक इतना बड़ा है, जो विटामिन है वो इतना बड़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ये इतने बड़े कि आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन भी मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पॉसिबिलिटी आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो फोर्थ है हमारे पास सिस्टम। फोर्थ है हमारे पास सिस्टम, ठीक है। सिस्टम से भी क्वेश्चन कैसे आएगा? सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से, और हार्ट में जैसे भाई किसके पास कितने चैम्बर होते हैं, किसके पास, जैसे एविस के पास कितने, ये क्वेश्चन था, एविस के पास कितने चैम्बर होते हैं, कॉकरोच के पास 13 चैम्बर होते हैं। चैम्बर से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हार्ट की जो वॉल है, प्राइमरी वॉल को क्या कहते हैं, सेकेंडरी को क्या कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस सिस्टम में से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें से ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। हार्ट चैम्बर के ऊपर क्वेश्चन मतलब बन जाता है आपका, ठीक है, 1 नंबर का यहाँ से बन जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कौन सा कहाँ से रेस्पिरेशन करता है, जैसे पाइसी से, वो गिल्फिडो से, मतलब ये अलग अलग, जैसे कौन रेस्पिरेशन कहाँ से करता है, हम हैं वो लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन में जो लंग्स टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, और हर एक अलग अलग जीव का रेस्पिरेशन कहाँ से होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन वहीं से आता है कि रेस्पिरेशन किस में, रेस्पिरेशन कहाँ से होता है और किस में रेस्पिरेशन कहाँ से नहीं होता, मतलब यही क्वेश्चन पूछेगा, सही गलत पूछ लेगा आपसे, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जैसे हमारा यूरिन है, यूरिन में किसमें मतलब यूरिया निकलता है, किसमें क्या निकलता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। कॉकरोच में क्या निकलता है, ठीक है। तो एस्किरेटरी सिस्टम में सिंपल आपसे एस्किरेशन पूछेगा कि किसमें एस्किरेशन क्या होता है, और किडनी से, किडनी में नेफ्रॉन का क्या काम है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है एस्किरेटरी सिस्टम। आगे है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम सिंपल, जैसे हड्डियां किसमें कितनी है, इसके पैरों की हड्डियां कितनी, हाथों की हड्डियां किसी, जॉइंट से पूछ लेगा, लिगामेंट से, जॉइंट से, इनसे क्वेश्चन यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी एक नंबर में ये जरूर आएंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछ लेगा, और लास्ट है नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम से भी क्वेश्चन, ब्रेन से हमारे कौन सा ब्रेन बड़ा है, कौन सा छोटा, ब्रेन के क्या फंक्शन है, क्या काम करता है ब्रेन, तो ये सारा यहाँ से पूछ लेगा 1 नंबर में। ये सिस्टम है ना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वो वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, जो आजकल फेमस हो रखा है। ये सिस्टम है बायोलॉजी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अब देखो फिर आएगा ग्लैंड। ग्लैंड में क्या, थायराइड ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है। ग्लैंड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और ग्लैंड से क्वेश्चन आ जाता है। ग्लैंड इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, तो ग्लैंड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ग्लैंड से क्वेश्चन आ जाता है। टिश्यू, टिश्यू में हमेशा प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन आता है। प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन आता है, जैसे
प्लांट है उसकी लंबाई को कौन सा टिश्यू बढ़ा रहा है, उसकी मोटाई को कौन सा टिश्यू बढ़ा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, टिश्यू में जाइलम फ्लोएम, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो टिश्यू में सिर्फ प्लांट से आता है, मैंने टिश्यू करवा भी रखा है, वहां से क्वेश्चन बाद नहीं जाएगा उस वीडियो से। प्लांट की मोर्फोलॉजी, प्लांट की मोर्फोलॉजी जैसे पत्तियों का क्या काम है, स्टेम का क्या काम है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। भाई प्लांट का खाने योग्य भाग, जैसे पोटैटो है, पोटैटो स्टेम है या रूट है, ठीक है। स्वीट पोटैटो स्टेम है या रूट है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इस मतलब इससे मतलब एडिबल पार्ट से ज्यादा पूछता है वो। सिंपल एक दे देगा आपको, उसे याद करने हैं आपको कि ये रूट है, ये स्टेम है, या फिर ये फ्लावर्स है, मतलब ये आपको याद करने हैं। प्लांट के हार्मोन से क्वेश्चन जरूर आता है। प्लांट हार्मोन एक अच्छा टॉपिक है, प्लांट हार्मोन्स, ये क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से भी पूछता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन में है ना, प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन दोनों में से 1-1 नंबर का आएगा, ठीक है। प्लांट बिल्कुल इजी, बिल्कुल ही इजी आएगा, प्लांट में और ह्यूमन में बिल्कुल इजी आएगा। आपसे पिस्टन स्टेमन सिंपल सिंपल पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन में 1-2 नंबर बनते हैं यहाँ से, एक तो प्लांट का और एक ह्यूमन का, ठीक है। जेनेटिक्स का, जेनेटिक्स के फादर मेंडल, इससे भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जेनेटिक्स से, ठीक है। और जेनेटिक्स में आरएनए और डीएनए, जेनेटिक्स में आरएनए और डीएनए, यहाँ से जो डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है, तो डीएनए से ये क्वेश्चन बनता है। आरएनए मैसेंजर आरएनए, ये मतलब आरएनए से भी बनता है और डीएनए से भी, और जेनेटिक्स, ये तीनों टॉपिक चाहो तो साथ में पढ़ लेना या फिर डिफरेंट अलग अलग करके पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। अब देखो ये 2 है ना बच्चों, ये 2 कितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 नंबर तो कम से कम मानो, ठीक है, या 2 ऊपर वाले से 1 नीचे, या फिर 2-2 नंबर के भी आ सकते हैं। 3 नंबर तो ऐसे कंफर्म है। प्लांट किंगडम से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये बैक्टीरिया, फंगी, सब मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एनिमल्स से, वर्टिब्रेट से भी आ सकता है, इनवर्टिब्रेट से भी आ सकता है। तो ये मतलब क्या है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा भी है, रटने वाला भी है, मतलब रट्टा ही मारना पड़ेगा आपको, सारा सारा याद करना पड़ेगा। लेकिन 1-2 बार 3 बार पढ़ोगे तो बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर मानो यहाँ से कंफर्म, ठीक है। अब देखो डिजीज से क्वेश्चन आता ही आता है। आप प्रीवियस ईयर उठाओ, डिजीज से क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ये वायरस से हुई है, बैक्टीरिया से हुई है, फंगस से हुई है, डिजीज किससे हुई है, या इन्फेक्शन से हुई, मतलब ये डिजीज से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। HIV किससे हुआ है, या फिर मलेरिया किससे होता है, ये आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में। डिजीज से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है। नॉर्मल रिसोर्सेज से, गैस का साइकिल वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा आएगा। इवोल्यूशन से भी बिल्कुल सिंपल आएगा। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, बिल्कुल जैसे इकोलॉजी, ये 9th की भी बुक पढ़ोगे ना आप, वहीं से भी कवर हो जाएगा इकोलॉजी, और ये 9th की बुक से भी आपका कवर हो जाएगा, बिल्कुल ही इजी है। तो ये जो सारा है आपको 18 से 19 नंबर का, तो इस बोर्ड पे जितना सिलेबस लिखा 18 से 19, अगर 20 नंबर का पेपर है तो आपका 18 नंबर या 19 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल दूँ ये 4 नंबर का आएगा, पॉसिबिलिटी बोलती हूँ मैं साथ में कि पॉसिबिलिटी ये 4 नंबर का आएगा, क्या पता ना आए, ठीक है। क्या पता ये 1 नंबर का भी दे दे, मतलब पॉसिबिलिटी के हिसाब से, जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही बोल रही हूँ मैं भी यहाँ पे। तो 18 से 19 नंबर का आपको इस बोर्ड पे मिल जाएगा। 1 नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये सारा सिलेबस है वो अच्छे से करना है, नोट्स बनाने हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या करवा दिया, मैंने यहाँ पे सेल साइकिल, आपकी सेल कंप्लीट हो गया, मेरा सेल साइकिल रहता है, ठीक है। प्लांट में न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन रहता है, ठीक है। सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम करवा दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम करवा दिया, ठीक है। और सर्कुलेटरी, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट वगैरह है वो सारे करवा दिए, ब्लड वेसल, ब्लड वगैरह सारे करवा दिए, ठीक है। टिश्यू करवा दिया। अब चल रहा है, मतलब अभी तो 10-15 ही दिन हुए क्लासेस लगती को, तो अभी चल रहा है सिलेबस, तो मैंने यहाँ पे इतना सिलेबस तो करवा दिया अभी तक, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।